ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने भीतर कई ऐतिहासिक कहानियों को और रहस्य को समेटे हुए है। चलो सुनते हैं ताजमहल की कहानी। एक प्रेम का प्रतीक। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चों को जन्म देते समय हुई थी। कहा जाता है कि शाहजहां उनकी मृत्यु से इतने टूट गए थे कि उन्होंने उनकी याद में दुनिया की सबसे सुंदर इमारत बनाने का संकल्प लिया। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने में करीब 22 साल लगे और लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके इसका निर्माण पूरा किया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसे बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जबकि कीमती पत्थर दुनिया के अलग-अलग देशों तिब्बत, चीन, श्रीलंका और अफगानिस्तान से मंगाया गया था। क्या मजदूरों के हाथ काटे गए थे? यह सबसे प्रचलित कहानी है कि निर्माण के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वे ऐसी दूसरी इमारत ना बना सके, लेकिन इतिहासकारों के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के बाद दिल्ली के लाल किले के निर्माण में भी योगदान दिया था, जो इस बात को झुठलाता है। ताजमहल के नीचे कई ऐसे कमरे और गलियारे हैं जो आम जनता के लिए बंद है। कुछ लोगों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन कमरों में ऐसे साक्ष्य हो सकते हैं जो इसके इतिहास को एक नया मोड़ दे सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा और इमारत की मजबूती बनाए रखने के लिए उन्हें बंद रखा गया है। मुमताज की मम्मी और शरीर का रहस्य। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी और उन्हें पहले वही दफनाया गया था। 6 महीने बाद उनके शरीर को आगरा लाया गया। कुछ कहानियों के अनुसार उनके शरीर को मम्मी की तरह संरक्षित किया गया था ताकि वह खराब ना हो, क्योंकि ताजमहल को बनाने में कई साल लगने वाले थे। ताजमहल के मीनारों का झुकाव। अगर आप गौर से देखें तो ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं, बल्कि बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि ताकि अगर कभी भूकंप आए और मीनारें गिरे तो वे मुख्य गुंबद यानी मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिर सके। ताजमहल दिन के अलग-अलग समय में अलग-अलग रंग का दिखाई देता है। सुबह के समय यह हल्का गुलाबी और दोपहर में सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। यह इसकी बेशकीमती पत्थरों और संगमरमर की खूबी है। एक छोटा सा रहस्य, गुंबद पर टपकता पानी। ताजमहल के मुख्य हॉल में मुमताज की कब्र के ठीक ऊपर छत से पानी की एक बूंद टपकती रहती थी, जो अब बंद कर दी गई है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें से एक यह है कि किसी असंतुष्ट कारीगर ने जानबूझकर एक कमी छोड़ दी ताकि शाहजहां का यह पूर्ण सपना कभी पूरा ना हो सके। क्या यह पहले ताजमहल था? पी.एन. ओक जैसे कुछ लेखकों ने दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में एक हिंदू मंदिर यानी शिव मंदिर था, जिसे तेजोमहल कहा जाता था। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मुख्यधारा के इतिहासकारों ने इस दावे को हमेशा खारिज किया है, क्योंकि इसके निर्माण के मुगल दस्तावेज और स्थापत्य शैली पूरी तरह इस्लामिक वास्तुकला की गवाही देते हैं। क्या शाहजहां सच में काला ताजमहल बनवाना चाहता था? कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के नदी के दूसरी तरफ अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, जो सफ़ेद ताजमहल का बिल्कुल उल्टा होता। लेकिन इससे पहले कि वह काम शुरू कर पाते, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया। महताब बाग में मिले कुछ काले पत्थर इस बात की ओर इशारा करते हैं, लेकिन खुदाई में पता चला कि वे असल में सफ़ेद पत्थर ही थे, जो समय के साथ काले पड़ गए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की ताजमहल की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।